Hello, my dear students. Welcome to our channel. I am Abhiksha Mahanti, your chemistry mentor. अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर है क्लास 11 का उसको अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन है जो कवर कर लिया है। अभी जो हमारा करंट टॉपिक चल रहा है वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑलरेडी 2 क्लास हम ले चुके हैं, जिसमें हम पहले क्लास में मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी और नंबर। सेकंड में हमने पढ़ा मोल कॉन्सेप्ट में मोल का कैलकुलेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ वेट। और अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर हमें किसी का भी वॉल्यूम पता होगा तो उससे हम नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ओके, किसी का भी वॉल्यूम पता होगा मतलब क्या है, मतलब वॉल्यूम टर्म जो अगर हम मोल में यूज करेंगे दैट इज ओनली फॉर गैसेस। सिर्फ गैसेस के लिए ही हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ओनली फॉर गैसेस। ओके, ये है ओनली गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। तो जो गैसेस के लिए एप्लीकेबल है वो क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस in liter divided by 22.4। ओके, अगर हम वॉल्यूम ऑफ गैस लेंगे लीटर में हमें गिवन है, तो उसको अगर हम 22.4 में डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा वो है एट एनटीपी। एनटीपी क्या होता है, एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें प्रेशर का जो वैल्यू है वो होता है 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर जो है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन। ओके, टेम्परेचर में डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें 273 ऐड करते हैं। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम हमें लीटर में गिवन है इन एनटीपी तो उसको अगर हम 22.4 में डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। और अगर ये वॉल्यूम लीटर में गिवन ना होके मिलीलीटर में गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, उस केस में नंबर ऑफ मोल होगा वॉल्यूम इन ml। ओके, वॉल्यूम को ml में लेंगे डिवाइडेड बाय 22400। ओके, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन ये दोनों ही कैलकुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, दे शुड बी एट एनटीपी। ठीक है, आए समझ में। तो ये हो गया, अगर एनटीपी में गैस का वॉल्यूम हमें पता है तो हम नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे। लेकिन मान लो कोई एक गैस है जो एनटीपी में ना है, ठीक है, वो टेम्परेचर या प्रेशर का कंडीशन जो है एनटीपी का वो ओबे नहीं कर रहा है, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करते हैं ना, हम एक डिफरेंट फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला जो है वो है पीवी इक्वल टू एन आर टी, जिससे एन है नंबर ऑफ मोल, जिसको हम कैसे निकालेंगे, पीवी बाय आर टी। तो यहाँ पे पी क्या है, यहाँ पे जो पी है वो होता है प्रेशर, भी जो है वो होता है वॉल्यूम, टी वो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है n इक्वल टू पी वी बाई आर टी, यहाँ पे जो प्रेशर है वो प्रेशर का यूनिट किस में होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, वॉल्यूम का यूनिट लीटर में होना चाहिए, और जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर में। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर में गिवन नहीं है, डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है, देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन स्केल। ओके, और केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट स्केल हो गया। तो ये है हमारा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। और एक चीज है आर,
ये R क्या होता है? ये जो R है वो है गैस कांस्टेंट। ओके, तो इसको पहले लिख लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओवर यहाँ पे जो R है, R का नाम होता है गैस कांस्टेंट। क्या होता है? गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है, ये केस जो PV बाय RT में हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम R का वैल्यू क्या पुट करेंगे? R का वैल्यू होगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ओके, और गैस कांस्टेंट का डिफरेंट वैल्यूज है जिसको हम गैसियस स्टेट चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। और क्या हो सकता है? 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और क्या हो सकता है? 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये है R गैस कांस्टेंट का वैल्यू, जिसमें हमें सिर्फ इस फॉर्मूला के लिए ये वाला जो R का वैल्यू है, गैस कांस्टेंट का वैल्यू है, उसको यूज करना है। क्यों? क्योंकि हमने प्रेशर और वॉल्यूम को ले रखा है। प्रेशर का यूनिट है हमारा एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम का यूनिट है लीटर में, और जो टेम्परेचर हमने ले रखा है वो है केल्विन स्केल में। ओके, इसलिए ये वाला फॉर्म जो है वैल्यू, उसी को हम यूज करेंगे। तो आया समझ में? हमें क्या करना है? अगर एनटीपी नहीं है, ये हम कब यूज करेंगे? व्हेन नॉट इन एनटीपी। अगर एनटीपी का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तभी जाके हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो इसको। ओवर नेक्स्ट, अभी हम क्या करेंगे? उसके ऊपर बेस्ड करके क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? 11.2 ml of ammonia gas is given as sample. Find the number of moles of ammonia gas at NTP. तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है? हमें यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है। जो वॉल्यूम गिवन है वो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इक्वल टू 11.2 ml। किसका है? एमोनिया का गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमोनिया गैस एट एनटीपी। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि एट एनटीपी। क्योंकि एनटीपी में है तो हम अभी कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? हम यूज करेंगे N इक्वल टू V ml में यहाँ पे वॉल्यूम है, सो V इन ml बाय 22400, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ml में कितना है? 11.2 है, डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे? 22400। ओके, तो अभी 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 10 टू द पावर -3 कर सकते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। जो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे 2 आएगा। 0.5 इंटू 10 टू द पावर सॉरी ये 3 है। ओके, 0.5 इंटू 10 टू द पावर ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा, और अगर इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर -4 आएगा। ओके, सो ये हो हमारा नंबर ऑफ मोल्स, जिसका आंसर निकला 5 इंटू 10 टू द पावर -4। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन 2.24 मीटर क्यूब ऑफ इथेन एट एनटीपी। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम जो है उसका नंबर कैलकुलेट करना है। हमें इथेन का वॉल्यूम गिवन है। ओके, इथेन का वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम कितना गिवन है? 2.24 मीटर क्यूब। ठीक है, सो यहाँ पे 2.24 मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम एनटीपी में गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं? हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे चीज क्या है? मीटर क्यूब है और हमें कन्वर्ट करना है लीटर में। 1 मीटर क्यूब जो होता है दैट इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 2.24 मीटर क्यूब कितना होगा? 2.24 इंटू 1000 दैट इज इक्वल टू 2240 लीटर। ओके,
ये है हमारा गिवन वॉल्यूम। तो क्या करना है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 दैट इज इक्वल टू 2240 डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो निकलेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 100, वैल्यू आएगा 100। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल कितना निकला 100। तो 100 मोल ऑफ इथेन हमारे पास प्रेजेंट है, इथेन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो इथेन का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, C2H6। हमें नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम पूछा है। 1 C2H6 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है 6। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम वो कैसे निकलेगा, 1 कार्बन एटम में कितना 1 इथेन में कितना कार्बन एटम होता है 2 होता है। हमारे पास नंबर कितना प्रेजेंट है 100 प्रेजेंट है, ये है हमारा 100 मोल। तो हम अभी काम करते हैं, ये तो 100 मोल है, इसको अभी क्या करना है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है। सो 100 मोल है, उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट करें, into 6.022 into 10 to the power 23। ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसका, इथेन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। ओके, अभी इंटू क्या करेंगे, इंटू एक इथेन मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम है तो इतने में कितना होगा इंटू 2। सो दैट इज इक्वल टू कितना निकलेगा 12.044 इंटू 10 to the power 23 यहाँ था, 100 को 10 के पावर 2 ले सकते हैं, वो होगा 25। ओके, नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए क्या करेंगे, वही सबसे पहले हमें देखना है कि कितना नंबर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो 100 मोल है, 100 मोल को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे 6.022 इंटू 10 to the power 23। 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथेन में 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इंटू 6 कर देंगे। सो दैट इज इक्वल टू इसका वैल्यू कितना आएगा 0.132 हो गया, यहाँ पे आएगा 36। ओके, इंटू 10 to the power 25 आ रहा समझ में। और इसको अगर हम चाहे तो और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है वो हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन इथेन कितना वॉल्यूम है 2.24 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। ओके, आया सबको समझ में कैसे हो रहा है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओवर, नेक्स्ट, find number of carbon and hydrogen atoms in 20 liters of propane gas at 3.284 atmosphere and 127 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो यहाँ पे करना क्या है, देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया दोनों में एनटीपी था, लेकिन यहाँ पे एनटीपी नहीं है। अगर एनटीपी नहीं है तो हमें क्या करना है, एनटीपी नहीं होने से हम N इक्वल टू पीबी बाय आरटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो N इक्वल टू पीबी बाय आरटी। सो P जो है, P कितना है प्रेशर 3.284 प्रेशर है, इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना गिवन है लीटर में गिवन है 20 लीटर, जिस डिवाइडेड बाय आर टी। आर का वैल्यू हमने बोला है कितना लेंगे 0.0821 इंटू टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर है 127 डिग्री सेंटीग्रेड। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन। क्या करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 400 केल्विन। ओके, तो टेम्परेचर की जगह हम क्या पुट करेंगे 400 केल्विन। तो देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिगार्डिंग वॉल्यूम क्या होता है कि हमें देखना है कि किस में एनटीपी है किस में एनटीपी नहीं है। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये और ये 40 में कैंसिल होगा। ओके, 40 में कैंसिल होगा और 40 400
ये हो गया 10 10 20 कैंसिल हो गया, फाइनली आया 2। सो हमारा जो नंबर ऑफ मोल है वो कितना निकला 2। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो है 2। तो हमें नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम निकालना है प्रोपेन गैस में। ठीक है, तो जो प्रोपेन गैस है, प्रोपेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है C3H8। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, नंबर ऑफ जो प्रोपेन गैस है, नंबर ऑफ C3H8 मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल पता है 2, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 दैट इज इक्वल टू कितना निकलेगा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, ये हो गया नंबर ऑफ C3H8 मॉलिक्यूल्स। अभी कार्बन और हाइड्रोजन का एटम का नंबर कैलकुलेट करना है। 1 C3H8 मॉलिक्यूल में कितना कार्बन एटम है 3 कार्बन एटम है। ओके, कितना हाइड्रोजन एटम है 8 हाइड्रोजन एटम है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू कितना निकलेगा, 1 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम है 3, तो हमारे पास कितना मॉलिक्यूल है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू कितना में मल्टीप्लाई करेंगे हम 3। ओके, तो वैल्यू आ गया हमारा कितना आएगा 132, ये आ गया 36 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। अभी क्या कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ C3H8 में कितना हाइड्रोजन एटम है 8 है। हमारे पास मॉलिक्यूल कितना है C3H8 का 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू कितने में मल्टीप्लाई करना है 8। ओके, सो जो भी वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनली टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो याद रहा क्या करना है, हमें वॉल्यूम गिवन है तो फर्स्ट चेक करना है कि एनटीपी है या एनटीपी नहीं है। अगर एनटीपी है तो वॉल्यूम लीटर में है या मिलीलीटर में है। अगर लीटर में रहा तो वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4, अगर मिलीलीटर में रहा तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर बाय 22400। ठीक है, चलो लिख लो इसको। Over next, volume occupied by 1 molecule of water और वाटर का डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना वॉल्यूम 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑक्यूपाई करेगा वो हमें पूछा है। अच्छा, तो क्या करें हम यहाँ पे, देखो अगर वॉल्यूम है डेंसिटी है तो हम यहाँ पे एक रिलेशन निकाल सकते हैं। हमें पता है क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। ओके, तो हमें और किसी चीज के बारे में नहीं पता होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ना ही एनटीपी गिवन है या प्रेशर टेम्परेचर दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो हमें ये इन टर्म्स ऑफ मास कैलकुलेट करना है। इन टर्म्स ऑफ मास कैसे कैलकुलेट होगा, देखो मास जो है वो हमें किसके मास के बारे में पता है, हमें 1 मोल ऑफ वाटर का जो मास है वो पता है। ओके, क्या पता है हमें, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वो कितना है, जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है हमें पता है, हम पहले भी बहुत बार निकाल चुके हैं, वो क्या होता है 18 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल मतलब कितना है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। तो हम क्या करेंगे ना, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकालेंगे, कितना निकलेगा 18 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23।
ठीक है, ये क्या निकला, मास निकला। तो हमें तो वॉल्यूम चाहिए, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, मास बाय डेंसिटी। सो वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना निकलेगा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास कितना है, मास निकाले हमने 18 बाय 6.022 into 10 to the power 23, ओके। बाय डेंसिटी, डेंसिटी तो 1 है, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम है वो किस में निकला है, सेंटीमीटर क्यूब में निकला है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 18 बाय 6.022 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 आएगा, इंटू 10 to power 23 नीचे है, जब वो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा 10 to the power -23, ओके। सो 3 इंटू 10 to the power -23 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या ऑप्शन में, कहाँ पे ऑप्शन में, देखो वो है हमारा ऑप्शन सी में, ओके। क्लियर है कैसे हो रहा है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 cc N2O at NTP contains how many number of atoms, molecule, electrons या all of these पूछा है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, उसमें कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एटम भी फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट करना है। क्यों, क्योंकि ऑल ऑफ दिस ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है ना, तो हम सारा चीज फाइंड आउट करेंगे। तो क्या है, 1 cc ऑफ N2O हमारे पास है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, क्योंकि एनटीपी गिवन है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, N इक्वल टू cc है, cc मीन्स वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इन ml बाय 22400, ओके। वॉल्यूम इन ml कितना है, 1 बाय 22400 है हमारा नंबर ऑफ मोल, ओके। नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2O मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर ये हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ N2O मॉलिक्यूल है तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ N2O मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ N2O मॉलिक्यूल कितना होगा, 1 मोल में क्या है, मल्टीप्लाई करना है 6.02 इंटू 10 to the power 23, ओके। वो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 22400 नंबर ऑफ N2O मॉलिक्यूल, ओके। तो ये हो गया नंबर ऑफ N2O मॉलिक्यूल। तो अभी क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे चेक करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारा ऑप्शन बी में है, वो करेक्ट हो रहा है जो भी है। अभी क्या करना है, नंबर ऑफ एटम में कन्वर्ट करना है। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हम कैसे निकालेंगे, देखो 1 N2O मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम है, 1 N2O मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है, सो टोटल कितना एटम हुआ, 3 एटम। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2O में 3 एटम प्रेजेंट है, सो टोटल नंबर ऑफ एटम हम कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है 6.02 इंटू 10 to the power 23 divided by 22400 into 3, ओके। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 18.06 इंटू 10 to the power 23 by 22400। अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आएगा 1.806 इंटू 10 का पावर कितना आएगा, 1.8 कर ले, मतलब ये 24 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 to 4 में है, ऑप्शन ए में एटम का ऑप्शन है तो 2 to 4 में है, तो हम उसको इसी फॉर्म में करेंगे, 2 to 4 इंटू 10 का पावर 2 हो गया। तो फाइनली हमारा निकलेगा 1.806 डिवाइडेड बाय 2 to 4 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10 to the power 22। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ एटम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्या है, जो ऑप्शन ए बी था वो तो करेक्ट हो ही गया है, अभी हमारा ऑप्शन ए भी करेक्ट हो गया, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में तो ठीक ही हो गया है,
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओवर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। सो 1 मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, एक नाइट्रोजन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं पता है, एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल में कितना रहेंगे इलेक्ट्रॉन, 1 नाइट्रोजन का 7, 2 नाइट्रोजन का 2 × 7 प्लस ऑक्सीजन का 8, दैट इज इक्वल टू कितना हुआ 14 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 22। मतलब 1 मॉलिक्यूल में 22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारा कितना था वो ये में लास्ट स्लाइड में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू 6.02 into 10⁻23 by 22400। ओके, क्या था 6.022 into 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22400 इंटू कितना आ रहा है 22। ओके, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा 132 इंटू 10⁻23, ऊपर आएगा नीचे आएगा 22400। ओके, तो हम यहाँ पे ना चेक कर लेते हैं कि वो जो ऑप्शन में जो आंसर वो किस फॉर्मेट में है। ये 1.32 के फॉर्मेट में है, 1.32 के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा 1.32 इंटू 10⁻25 ओके, और यहाँ पे 224 इंटू 10⁻2, तो फाइनली आया 1.32 बाय 224 इंटू 10⁻23। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सी में। हम इसको इस फॉर्मेट में क्यों लाए, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन था वो इसी फॉर्मेट में था। ठीक है, तो हमारा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था, नंबर ऑफ एटम्स था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, वो सारा चीज अभी हमारा सेम हो गया है। तो हमारा तो आंसर क्या निकलेगा, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। ओके, आज समझ में कैसे हो रहा है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 liter of air containing 21% oxygen by volume under standard conditions each, कितना पूछा है। ठीक है, हमें दिया है कि एयर का वॉल्यूम है 1 लीटर, ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है उसका 21%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना है 21% है, मतलब 21/100 किसका 1 लीटर का। ठीक है, तो ये हो गया 1 लीटर का 1000 ml। ओके, तो ये है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या पूछा है वो हमें पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल के लिए हमें चाहिए कि नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला एनटीपी गिवन है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब एनटीपी गिवन है, एन इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम इन लीटर। ओके, तो ठीक है, इसको हम लीटर में ही रहने देते हैं, मिलीटर करने का जरूरत है नहीं। ओके, तो वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, सो दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 21/100 इंटू 22.4, so that is equal to 21/2240। ओके, सिंगल जीरो आएगा 2240। तो 21/2240 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0093 मोल्स। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए। कुछ करने का नहीं था, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालना था और उस वॉल्यूम
का वैल्यू को पुट करके हमें स्टैंडर्ड कंडीशन में नंबर ऑफ मोल जो है वो कैलकुलेट करना था। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओवर। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, ये सारा कंडीशंस दिए हैं। एनटीपी और एसटीपी होता है, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। तो क्या ये जो कंडीशंस दिए हैं वो क्या है, 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस है, 5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस है। तो यहाँ पे ना वॉल्यूम के रिगार्डिंग कुछ आंसर्स से, मतलब कुछ ऑप्शंस से, और वेट के रिगार्डिंग कुछ ऑप्शंस है, और गैसेस जो है वो भी डिफरेंट है। तो हमें करना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो चेक करना है। तो एग्जैक्टली चेक नहीं करना है, हमें कंपेयर करना है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। ओके, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तो उसमें एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई कर दिए तो इजीली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा। सो पहला वाला क्या है, 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। तो 15 लीटर है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम क्या करेंगे, 15 लीटर है वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट है 5 लीटर। 5 लीटर के लिए नंबर ऑफ मोल में क्या करेंगे, नंबर ऑफ वॉल्यूम इन लीटर 5 डिवाइडेड बाय 22.4। ओके, तो एक में नंबर ऑफ मोल निकला 15/22.4 और एक में निकला 5/22.4, ये है नंबर ऑफ मोल्स। तो अभी नेक्स्ट क्या है, 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में हमारे पास अभी मास गिवन है। तो मास गिवन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं सी, ऑप्शन सी का। मास गिवन होने से क्या होता है, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। सो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम कितना हुआ 0.5 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 2 होता है। एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 होता है, तो मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम रहते हैं तो उसका मास हो गया 2, 0.5/2। ओके, तो इसका वैल्यू आएगा 1/4, ये है नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स के लिए वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम मतलब 10 डिवाइडेड बाय, और क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा 32। तो हमारा ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 32। तो 10/32 मतलब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे वो आएगा 5/16। तो हमने बच्चों यहाँ पे क्या किया है, हमने अभी तक यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया है। हमें पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो अगर कंपैरिजन का वैल्यू आएगा तो नंबर ऑफ मोल्स जिसका ज्यादा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी उसी का ही ज्यादा होगा। तो फिर भी हम नंबर ऑफ अगर मॉलिक्यूल्स चाहिए तो हम सब में इंटू एवोगाड्रोस नंबर कर सकते हैं। इसका आएगा 15/22.4 इंटू Na, इसमें आएगा 5/22.4 इंटू Na, ये आएगा Na/4, यहाँ पे आएगा 5/16 Na। ओके, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अभी हमें क्या करना है, बच्चों का काम करना है, फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, देखना है वो किसका वैल्यू ज्यादा आता है। तो यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका आएगा 15/22.4। अगर आप दिमाग में अपने माइंड में भी कुछ कर सकते हो, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो, तो भी आपको पता चल जाएगा कि 15/22.4 है जो वो है हाईएस्ट वैल्यू। ओके, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें प्रेजेंट रहेगा, वो प्रेजेंट रहेगा 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी में। ओके, आज सबको समझ में कैसे हो रहा है, कहीं पे भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ ले सो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना। क्लियर? ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओवर। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, यहाँ पे वही चीज सेम रखा है, वाटर सेम रखा है, लेकिन उसका जो अमाउंट है वो अलग अलग लिया है। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, ऑप्शन ए में क्या पूछा है, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम पूछा है इसमें। ठीक है,
18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसमें तो कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू ही दे दिया है 18। बी में क्या ऑप्शन है 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। सो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, दैट्स इक्वल टू 0.1। ये क्या है नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा 0.1 इंटू Na। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन सी 18 ग्राम ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। 18 बाय 18 मतलब 1, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 1 है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना निकलेगा Na। ठीक है, ये वाला जो है ये है सारे हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है 18 मोल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करने का जरूरत है नहीं, डायरेक्ट बोल दिया है कि 18 मोल्स प्रेजेंट है। अगर 18 मोल प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा 18 Na। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें सारा वैल्यू को कंपेयर करना है। 18 0.1 Na 18 Na देखने से पता चल रहा है 18 Na जो है मतलब 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, उसका वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आएगा। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में प्रेजेंट है 18 मोल्स ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। ओके, आया समझ में सबको? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ द वॉल्यूम ऑफ ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज 0.0018 ml देन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज हाउ मच। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, पूछा क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे रूम टेम्परेचर लिखा है, एनटीपी मेंशन नहीं है, तो हम डायरेक्ट वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ओके, हम तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है उससे मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, रिलेशनशिप है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी, और वाटर के लिए डेंसिटी का वैल्यू जो है वो 1 होता है। सो मास इक्वल टू वॉल्यूम हम कर सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए। ओके, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मास ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर कितना है 0.0018 ml है, तो यहाँ पे बोलेंगे 0.0018 ग्राम है 1 ड्रॉप ऑफ वाटर का मास। ठीक है, तो पूछा क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो हमें कैसे पता चलेगा, मास ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इतना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा कैसे पता चलेगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है उसका मास कितना होता है 18 ग्राम होता है। अभी तक हमने इसको काफी बार कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, इतना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का वैल्यू 18 ग्राम होता है। सो 18 ग्राम जो है वो कितना मॉलिक्यूल का मास है 6.022 इंटू 10⁻23 का, हमें किसका पूछा है 0.0018 का। तो पहले 1 ग्राम में कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18, और यहाँ पे और क्या है पूछा है 0.0018 ग्राम में कितना होगा, तो ये होगा 6.022 इंटू 10⁻23 बाय 18। ओके, इंटू कितना होगा 0.0018। ठीक है, तो इसको अगर हम 18 को यहाँ 18 से कैंसिल करेंगे तो ये हमने 10⁻⁻4 आएगा। ये इसको हम लिख सकते हैं 18 इंटू 10⁻⁻4। सो 18 तो कैंसिल हो गया, आंसर कितना निकला अभी 6.022 इंटू 10⁻19। यहाँ पे 23 था, यहाँ पे -4 था, वो हो गया 19। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं 1 ड्रॉप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के बारे में। सो 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में कितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है
6.022 into 10⁻19 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, हमें कितना ड्रॉप में पूछा है? 2 ड्रॉप में, तो 2 ड्रॉप में कितना होगा? 2 into 6.022 into 10⁻19। तो फाइनली हमारा आंसर कितना निकलेगा? ये निकलेगा 12.044 into 10⁻19। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन में है क्या कहीं पे? हाँ है, लेकिन यहाँ पे 0.046 दिया है, मतलब यहाँ पे वैल्यू जो है वो 6.02 ना लेके हमें 0.3 लेना था। ठीक है, कोई बात नहीं है, 0.2 लो या 0.3 लो, एग्जाम में रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं ना, हम यहाँ पे इसका नियरेस्ट वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, आइदर वैल्यू चेंज कर सकते हो या फिर 12.044 का नियरेस्ट के हिसाब से 12.046 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया? ऑप्शन ए। ठीक है, तो आया सबको समझ में कैसे क्या हो रहा है? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? ठीक है, तो नेक्स्ट चीज है कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट होता है। नंबर्स ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पहले दिन हमने क्या पढ़ा था? NO/Na वे था इन टर्म्स ऑफ नंबर, दैट इज इक्वल टू, नेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा? मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम, ओके, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सब्सटेंस ग्राम डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट आज क्या पढ़ा हमने? वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4 और वॉल्यूम इन ml बाय 22400। ठीक है, तो ये है हमारे नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन। तो कहीं पे कुछ भी रिलेशन दे सकता है, आपको जस्ट इक्वेट करना है। ये इनमें से कोई भी एक लगेगा फॉर्मूला, जस्ट इक्वेट करना है कि क्या पूछा है और क्या गिवन है। ओके, क्या गिवन है हमें देखना है और क्वेश्चन में क्या पूछा है देखना है, और अकॉर्डिंगली हमें फॉर्मूला यूज करना है कि हमें क्या फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो इतना क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हो अभी के लिए, तो मोल कॉन्सेप्ट में आपका फंडामेंटल जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, तो अपना आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। तो इसके साथ हमारा जो मोल कॉन्सेप्ट है वो पोर्शन खत्म होता है। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इन द चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, सो तब तक के लिए माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।